This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा, गोरखपुर। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। खजनी थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना की जानकारी मिली है जहां पर एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। आपको बता दें, ये मामला खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां पर पीड़ित परिवार ने थाने में आकर तहरीर दिया है और उसने कहा है कि हमारे लड़के के साथ कुछ लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने वहां पर एक युवक को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया है। खेत सेमा सिवान में पड़ता है, वहाँ हम लोग 20 साल से कोयलार करते हैं। खेत साग सब्जी का कारोबार होता था। आज हमारे घर पर पूजा का काम था, इस नाते हम किसी मजदूर के काम करने चले गए थे मजदूरी पर। और उसके बाद हमारे पिताजी पूजा चढ़ाने आए और लड़की को हम अपनी बेटी को खेत में रखाने के लिए भेजे। कंदराई सिवान के कुछ लोग दरिंदे वहाँ पर आए, हमारे लड़की के साथ ज़बरदस्ती किए। 3 लोग भाग चुके थे पहले, एक दरिंदा पकड़ा गया। उसके साथ हम लोग ज़बरदस्ती भाग रहा था, मार पीट करने पर हमारे भी चोट लगा है हाथ में, बाँह में। एक लोग को जो भी पब्लिक मारी है गरियाई, हमारी लड़की के साथ दुष्कर्म व्यवहार किए हैं। आज कहाँ पर आए हैं आप? आज हम थाने में, खजनी थाने पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ अपना कार्रवाई चल रहा है। मंगलमुखी जन कल्याण किन्नर द्वारा मुख्यबधिर बच्चों को किताब वितरण किया गया। मंगलमुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान संस्थान द्वारा गोरखपुर की तरफ से हिमायतपुर उत्तरी में स्थित साकेत विद्यालय के बच्चों को किताबें, पानी की बोतल, पेन, पेंसिल सहित अन्य सामानों का वितरण किया गया। आपको बता दें दिव्यांग मुख्यबधिर बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बीच संस्था के सचिव किरण के नेतृत्व में किन्नर समाज के लोगों ने पढ़ने लिखने की सामग्री वितरित किया। मैं मंगलमुखी किन्नर जन कल्याण संस्था से आई हूँ और मेरे गुरु बरखा देवी, अब मैं उनकी चेली हूँ किरण दीदी। ये मेरे चेले हैं। ये लोग सहायता से ये सब कार्य आगे होता है मेरा, जैसे कहीं शादी में देना, कहीं मंदिर में देना, तो मेरे चेले मेरे बच्चे हैं, ये सब मदद करते हैं हमको। हम इन लोग की सहायता से हर काम करती हूँ। मेरे गुरु भी करती देती है वो। तो हम लोग सब मिल के, हम लोग जितने घर में 10-12 किन्नर लोग हैं, हम लोग गुरु चेले पोती चेले लोग हैं, हम लोग सब मिल के कोई कार्य करते हैं। जैसे कोई शादी में किसी को देना हो, कोई गरीब को मदद करना हो, कोई मंदिर में देना हो, तो ये सब कार्य में हम लोग आगे रहते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहूँगी। है नहीं? आज यहाँ आके अच्छा लगा हमको ये बच्चे लोग को देख के कि हम सोचे थे कि एक हम ही दुखी हैं दुनिया में, ये ऐसे हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमसे भी बथेरे लोग दुखी में है बेचारे, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। तो इनके लिए हम आए थे कुछ उपहार देने के लिए। हमेशा आएंगे, हमेशा करते रहेंगे हम लोग गरीब बच्चे को लिए, ऐसे बच्चे को लिए हम लोग हमेशा करते रहेंगे। यह मेरे दिल से दुआ है, ये मेरा आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की आज एक बैठक बेनीगंज कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई आगामी कार्य योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। भाजपा को प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाने के बाद जिला इकाई गोरखपुर का कार्यालय पर पहली बैठक में सभी पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी पार्टी सरकार दोबारा बनी है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज और एम्स का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इन दोनों जगहों पर निरीक्षण के बाद वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को भी उन्होंने देखा और उन्होंने जो कमियां थी उसको सुधारने की बात कही। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद मुख्य सचिव ने सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था का निरीक्षण किया और वहां चिकित्सकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इंसेफेलाइटिस बीमारी की तैयारियों को जानकारी लेने के बाद साथ साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस संबंध में एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा कि एम्स की व्यवस्थाओं को जानने के बाद मुख्य सचिव ने काफी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि लैब के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए। सबसे पहले तो सर को वेलकम किया था हमने, उसके बाद प्रेजेंटेशन की हमने अपने इंस्टीट्यूट की और सर बेसिकली जानना चाहते थे कि हम लोगों के यहाँ से जो है क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। और वो बहुत खुश हुए कि 3 साल के अंदर एम्स ने जितनी प्रगति की है। वो कह रहे थे कि हम
हम ये सोच के नहीं आए थे कि इतना ज़्यादा मतलब अच्छी प्रोग्रेस हुई है, तो आपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और साथ ही साथ हमारी लैब सर्विसेज भी जैसे शुरू हो गई हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर आगे जो एक्यूट एनकेफेलाइटिस के केसेस आते हैं तो उनको लैब डायग्नोसिस करने में हम लोगों को एम्स की मदद भी लगेगी, बीआरडी की मदद लगेगी। तो ऐसे समय पे, जिस समय जून, आपको पता होगा कि मई जून के बाद जो है डेंगू और ये सारे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं ये बढ़ जाती हैं, तो वो संचारी रोग नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या तैयारियां हुई हैं हमारी और कैसे कैसे करके हम आगे काम करेंगे। तो हमने उनको बताया, जैसे हमारी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज पूरी चल रही हैं, जिसमें जैपनीज एनकेफेलाइटिस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन दे ही रहे हैं। साथ ही साथ हम कम्युनिटी में जा कर के कम्युनिटी के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वो भी हमने उनको जिससे उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि बच्चे जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कम्युनिटी में वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है लैब सर्विसेज हमारी पूरी हो गई हैं, 300 बेडेड फंक्शनल हो गए हैं और 450 हम लोग और ऐड कर लेंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में हमारा सारा का सारा जो है तैयारी पूरी हो जानी चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ईस्ट विंग का। तो एक बार हमारे को ये हैंडओवर हो जाएगी तो हम लोग अपनी सारी जो आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं और ये भी करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ जैसे आप जानते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू है, तो जैसे ही हमारे और फैकल्टी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमको आने वाले समय में जो है जितना हमारे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं समाज को, लोगों को सहायता प्रोवाइड करने में बीमारियों से रिलेटेड, वो हम पूरी तरह से दे पाएंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। लेकिन हमको बहुत खुशी इसलिए हुई है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश होके गए हैं और उन्होंने कहा, हमने प्रेजेंटेशन पूरे उनको हॉस्पिटल की भी दिखाई और अपने यहाँ की भी, कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से हमारी तैयारी है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान ना करे ऐसी हमारी कंडीशन आए गोरखपुर में कि ऐसे केसेस आएँ, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने काफ़ी हद तक ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। और साथ ही साथ जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसके वो भी तैयार है। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि हमारे यूपी के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनकी हैंड होल्डिंग करिए और मेंटरिंग करिए, तो आप जो है उनको गाइड करिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही बड़ी बात उन्होंने हमारे लिए बोली और हमको अच्छा लगा कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम बाकी मेडिकल कॉलेजेस को गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। और आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है इसमें। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि अगर आपको हम लोग कुछ कॉलम दें या कोई हमारे यहाँ से डॉक्टर आए जो जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस के बारे में कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 लाइन के लिए, अगर उनका ये कहना था कि एम्स के डॉक्टरों को बोलना चाहिए इसके बारे में, तो हम आपको अपने डॉक्टर्स के नाम की लिस्ट दे सकते हैं जो हफ्ते में या 10 दिन में जब भी आपको ठीक लगे वो 2-2 लाइनें आपको बोलें, जिससे आप समाज में या अपने आसपास के एरियाज़ में उसको शेयर कर सकें, जिससे रोकथाम हो जाएगी इस बीमारी की। जिलाधिकारी कार्यालय पर 10 दिनों से धरने पर बैठे गौड़ समाज की मांग है कि उन्हें आरक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाए। गौड़ समाज ने अपना 10वें दिन सर का मुंडन कर विरोध किया। आपको बता दें, इस तरह का विरोध गौड़ समाज अपने सर्टिफिकेट को लेकर कर रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 10 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे धुरिया गौड़ समाज के लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। गौड़ समाज के लोगों ने बुधवार को अपना सर मुड़वाकर 10वां मनाया। गौड़ समाज के लोगों का कहना था कि हम लोग अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र की मांग को लेकर विगत 10 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में जिलाधिकारी के कानों में जू तक नहीं लग रहा है। सर, हम लोग 23 अक्टूबर 2020 का एक शासनादेश है जिसको इसी सरकार के कार्यकाल में जो पारित हुआ था, आया था, उसको पालन नहीं उसका किया जा रहा है, उसका कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। हम धुरिया गौड़ समाज के लोग जिलाधिकारी महोदय के कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए, उनके संवैधानिक कार्रवाई को कराने के लिए आज हम लोग बाध्य हैं कि हम लोग क्रमिक अनशन के रूप में बैठे हुए हैं, जिसको आगे हम लोग आमरण अनशन का रूप ये लेगा। क्या सर?
आज सिर मुड़वाने का कार्यक्रम किया। हाँ सर, जैसे सर आज 10 दिन हो गए हम लोग को, 9 तारीख को हम लोग कम्युनिटी कंसर्न पे बैठे हैं। आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया कि आप लोग की समस्या क्या है, आप लोग क्यों यहाँ कम्युनिटी कंसर्न के रूप में बैठे हुए हैं। जिसके विरोध में हम लोग आज बाल मुड़वा रहे हैं। हम लोग गुड़वाना समाज में, गुड़वाना रीति रिवाज में 10वें दिन पे जो हम लोग का बात जो मुड़ाया जाता है, विरोध कर रहे हैं हम लोग कि भैया आप लोग जो है आइए, हमारी ये समस्याओं को पूछिए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए और संवैधानिक कार्रवाई करिए, साथ आदेश का पालन करिए। चंद्रकांति रमावती पीजी कॉलेज में छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के अंतर्गत विश्व के विभिन्न संग्रहालय की यात्रा लिखित छायाचित्र प्रदर्शनी चंद्रकांति रमावती आर्य कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन के द्वारा शुभारंभ किया गया। आज 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आज हमारे चंद्रकांति रमावती आर्य महिला पीजी कॉलेज में गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहाँ के सभागार में हमारे परम आदरणीय गौतम जी हमारे बीच हैं और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो है आयोजित है। इसमें जो प्रदर्शनी है हिंदुस्तान में विभिन्न स्थानों से, बड़े बड़े शहरों से जो बौद्ध संग्रहालय हैं उनका एक प्रदर्शनी लगाया गया है। इसके साथ साथ विश्व में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो संग्रहालय हैं उनका भी यहाँ पर संग्रहालय का एक चित्रण यहाँ दिखाया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत नई चीज़ देखने को मिली जो आम लोगों को, सब लोगों को नहीं मिलती है कभी देखने को। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस चित्र को और इस संग्रहालय का जो चित्रण है और जो कलेक्शन है इसको अवश्य देखना चाहिए। यह सब अद्वितीय चीज़ें हैं, अनमोल चीज़ें हैं और इनका कोई जोड़ नहीं है। मैं आज इस विश्व संग्रहालय दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय गौतम जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके सहयोग से गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और आगे इसमें भी बहुत उन्नति होने वाली है। हम लोग गोरखपुर के बौद्ध संग्रहालय में जैन संग्रहालय भी है और बौद्ध संग्रहालय है। इसके साथ साथ पुरानी अपनी स्मृतियाँ वहाँ पर सब लगी हुई हैं। सबको इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए और बौद्ध संग्रहालय में जा कर के पुरानी चीज़ों जो याद आ रहे हैं उनको देखने से हम सबको एक अच्छा आकर्षण मिलता है और एक अच्छी जानकारी विश्व स्तर पर प्राप्त होती है। मैं आज दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से जनता से ये अपील करता हूं कि अब वो भी इस म्यूजियम में, गोरखपुर म्यूजियम में, बौद्ध संग्रहालय में आकर के और विद्यालय में जो प्रदर्शनी लगी है आकर के देखें। मुबारक खान शहीद पर उर्स का आयोजन जो किया जाता है वो हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। बड़ी ही धूमधाम से उर्स मनाया जाता है, जिसके बारे में वहां के लोगों ने जानकारी दी। दिनांक 28, 29, 30 को नारमल स्थित मुबारक खान शहीद की मज़ार पर दरगाह पर सालाना उर्स मनाने का निर्णय हुआ है, जिसको भव्यता देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग मंडलायुक्त महोदय गोरखपुर से 17/5/2022 को मिले। उन्होंने तत्काल नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर को निर्देशित किया कि जो वहाँ कमी दिखाई दे रही है, जैसे जर्जर सड़क, बिजली की व्यवस्था अधूरी है, अस्थायी पार्किंग, पेयजल की व्यवस्था, ये तमाम सारी मूलभूत समस्याएं जो वर्तमान में वहाँ कायम है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने नगर आयुक्त को आदेशित किया, जिस पर उन्होंने विभागों के लोगों को बुलाकर तुरंत 3 दिन के अंदर काम शुरू करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय जनता दल इस मेले के आयोजन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। चूँकि गोरखपुर हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है, यहाँ सूफी संतों की धरती है। सरदार अली खां, शहीद बंधु सिंह जैसे तमाम नामी गिरामी लोग यहाँ इस शहादत धरती पर पैदा हुए हैं। इसलिए हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि ऐसे नामी गिरामी लोगों का सालाना उर्स लगा करके हम लोग
पूरे दुनिया में गोरखपुर का नाम रोशन करें। कितने वर्षों से ये मेला का आयोजन हो रहा है? पिछले 50 वर्षों से यह मेले का आयोजन चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कोरोना काल जब इस बार ख़त्म हो गया तो इसीलिए इस बार 2 सालों का जो बंद था उसको भी लेकर के इस बार बड़े पैमाने पर और करने का कार्यक्रम है। महानगर में विभिन्न जगहों चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके तहत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसी के तहत आज एसपी ट्रैफिक ने स्कूली बच्चों को जागरूकता के तहत उन लोगों को यातायात नियमों के बारे में समझाया और लोगों को ये भी कहा कि जो भी लोग हैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से यातायात जागरूक किया जाए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीडा गोरखपुर।